सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्राणायाम पारंगत। वसुदेव सुतं देवं कंस चारोडमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। मात मनाओ सरस्वती और करो हृदय पे वास। आज दीन मनीष को माँ लागी भारी आस। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्गों सीता सावित्री अनुसुईया जैसी हमारी भारत भूमि को पवित्र करने वाली मां शक्ति एवं कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हम उम्र साथी प्यार करने योग्य छोटे छोटे बच्चों, आप सभी को मनीष का कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। आइए सभी भक्तजन मिलकर के मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो शब्द भगवान के चरणों में, उसके बाद देखेंगे आगे कथा में। एक भक्त भगवान के दरबार में जाता है, विनती करता हुआ बोला, प्रभु कि तेरी शरण आ गए, ओ दुनिया रचाने वाले शरण आ गए। ताली बजाते हुए माता बहनें सभी भक्तजन बोले,
लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारो। गजोर ग्रह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गजहारो। अरे जो बड़ी सूंदी रही जल ऊपर तब तेरू नाम पुकारो। भक्त के बुला रहे हैं, ये भक्त के बुला रहे हैं। अरे देवो नाथ सहारा शरण आ गए हैं। इधर गंगा मैया के पावन पवित्र तट पर बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। हे अभिमन्यु पुत्र, तुम्हें भगवान की कथा उस तरीका से श्रवण करनी है जिस प्रकार पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आवाज को पाकर के अपने अंगों को शरीर के अंदर सुकोड़ लेता है। उत्तरानंदन परीक्षित ने जवाब दिया, श्रीमन मेरा मन मेरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित है, आप हमें कथा श्रवण कराएं। देखो परीक्षित महाराज जी, इस कलयुग में इंसान के पास में न धन धाम की कमी है न संतान की कमी है तो केवल टाइम की कमी है। किसी को भी पूछ लो भैया, मरने तक का टाइम नहीं है, और टाइम मरवे के लिए निकालो थोड़ा ही जा तो अपने आप निकले आ तो है। जब यमराज लेनो को आवे आए के पकड़े बाएं तब उनसे कह दियो अबे हमें फुर्सत ना है। वैसे भगवान की कथा को कहना, भगवान की कथा को सुनना एक तरीका की भक्ति बताई गई। गोस्वामी तुलसीदास तो यहां तक कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतान कार्य प्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम तरीका की शक्ति भक्ति होती है संतों की संगति करना, संतों का सम्मान करना। और दूसरी तरीका की भक्ति बताई गई कि भागवत कथा को सुनना पढ़ना। मेरे भगवत श्रोताओं, आप लोग ये सोच रहे होगे तो का शास्त्री जी सब काम काज छोड़ के जा पांडाल में ही बैठे रहे, ऐसा भी नहीं है।
एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनियाद। कहने का मतलब है जितना भी समय मिल जाए भगवान की कथा में उतना बहुत है? लेकिन इंसान के पास में टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हम और तुम माया के चक्कर में पड़े हैं। ये माया होती क्या है परीक्षित महाराज जी? मैं और मोर तो रसे माया और जाके बस सब जीवन काया। ये मेरा है, ये तेरा है, इसी के चक्कर में हम और तुम फंस कर के रह गए हैं। वैसे एक विद्वान तो ये कहता है, हमारे भारत देश के संत कबीर दास जी कहते हैं, अरे मूर्ख प्राणी, तूने सोने के अलावा सारी जिंदगी में दूसरा काम कर ही नहीं पाया। क्यों? तो कबीर दास जी ने एक भजन लिखा था। ताली बजाते हुए माता बहने बोले कि बहुत